प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स के अंतर्गत परिमाप और क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2। लेकिन सबसे पहले हमको ये सीखना है कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद हम इन कार्यपत्रकों को पढ़ना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो शब्द आया है वो है परिमाप। अगर इस शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये परिमाप शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है परि और दूसरा है माप। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है परिमाप। परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना। इस तरह से अगर परिमाप शब्द का आप मतलब देखोगे तो वो हो जाएगा चारों ओर मापना। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कोई आकृति है, कोई बंद आकृति है, इस तरह से इस आकृति को हमने तल पे बनाया है। ये एक तल है। तल का मतलब है इसमें केवल आपको दो अक्ष मिलेंगे, एक एक्स अक्ष मिलेगा और एक वाई अक्ष मिलेगा। तो इस आकृति को हमने बनाया है तल में, ठीक है। और ये हमारी एक तरह से सरल बंद आकृति है। इस सिंपल सी आकृति बनाई हमने। क्या किया, यहाँ से स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक जगह से हमने स्टार्ट किया और वहाँ पर वापस आके हम रुक गए। तो ये इसको आप सिंपल सी यानी सरल बंद आकृति कह सकते हो। अब इसकी जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे ये भुजा है, उदाहरण के लिए मान लो ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है। अब इस आकृति को मैंने अंदाज से भुजाओं को लिखा है, मतलब इसको 2 सेंटीमीटर लिखा, इतनी ही भुजा ये दिख रही थी तो मैंने इसको भी 2 सेंटीमीटर लिख लिया, इसको 3 लिखा तो इसको भी 3 लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि आमने सामने की भुजाएं समान हैं। जिस आकृति में चारों भुजाएं समान नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, उसको हम आयत कहते हैं। तो इसका नाम आपको पता चल गया। तो इसके सामने की ये वाली भुजा समान है 3-3 सेंटीमीटर और इसके सामने की ये भुजा समान है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। अगर ऐसा होता क्या कि चारों भुजाएं समान होती, जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर होता, ये भी 2 सेंटीमीटर होता, ये भी 2 सेंटीमीटर होता और ये भी 2 सेंटीमीटर होता, तो चारों भुजाएं समान है। अगर सरल बंद आकृति बनाई जिसकी चारों भुजाएं समान है, उसको हम कहते हैं वर्ग। उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये दोनों बातें भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब हम अगर इन आकृतियों का परिमाप निकालें तो चारों ओर की माप हमको निकालना है। चारों ओर की माप मतलब कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो। अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ से स्टार्ट करो, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 2 + 3, ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10। और मात्रक जो है वो सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में अगर होता तो मीटर लिखते। तो इस तरह से ये क्या कर दिया हमने, इस आकृति का परिमाप निकाल लिया। अगर इस आकृति का परिमाप निकालना है कितना होगा, 2 4 6 8, इसका परिमाप कितना होगा इस आकृति का, 8 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, परिमाप में मात्रक जो भुजा का मात्रक होता है, इसको आप भुजा कहते हैं, भुजा का जो मात्रक होता है वही परिमाप का मात्रक हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परिमाप शब्द से आप मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी आकृति है, सरल बंद आकृति है, उसकी चारों ओर की जो माप होती है उसको हम कहते हैं परिमाप। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, परिमाप को हम लिख सकते हैं कि किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की माप को परिमाप कहते हैं। एक तरह से परिभाषित कर दिया हमने। और हम इसमें लिख सकते हैं किसी भी आकृति का
परिमाप उसके उसके मतलब आकृति के, उसके सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़कर ज्ञात करते हैं। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसका जो मतलब है हमने समझ लिया है। परिमाप मतलब होता है चारों ओर की माप। और इसको किस तरह से हमने परिभाषित किया कि किसी भी आकृति की, इनके अलावा कोई भी आकृति हो सकती है, ये तो हमने आयत और वर्ग लिया है, इसके अलावा किसी भी आकार की आकृति हो, उसके भुजाओं की जो माप होती हैं, ये जो भुजाएं हैं इनकी जो माप होती हैं इसको परिमाप कहते हैं। और परिमाप कैसे निकालते हैं, तो जो आकृति हमारे पास होती है उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों को हम जोड़ लेते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है, परिमाप मिल जाता है। ध्यान रखना है। दूसरा एक शब्द हमने और इसमें देखा, वो है क्षेत्रफल। अब इसको समझने के लिए हम कोई भी सरल बंद आकृति ले लेते, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये हम इस तरह से सिंपल सी कोई भी ये आकृति ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी सरल बंद आकृति। अब इस आकृति को हमने क्या किया, किसी तल पे बनाया। तल हमारे पास क्या है, कागज है, वाइट पेपर है। तो इस सरल बंद आकृति ने क्या किया, इतने भाग को घेर लिया। इस सरल बंद आकृति ने, अगर आकृति बनाना हमने स्टार्ट किया है तो एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, जब चारों भुजाओं को हमने मिलाया तो उसने क्या किया, इतने तल को उसने इस आकृति ने घेर लिया। तो इस तरह से इस आकृति के द्वारा जितना तल का भाग, ये पूरा तल है, उसका इतना भाग घेर लिया है। तो इस तरह का जो क्षेत्र होता है, सरल बंद आकृति के द्वारा घेरा गया जो इतना क्षेत्र है, इसको कहते हैं तलीय क्षेत्र। तलीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब जो सरल बंद आकृति होती हैं, उस सरल बंद आकृति द्वारा तल का जो घेरा हुआ भाग है उसको हम कहते हैं तलीय क्षेत्र। और ये जो तलीय क्षेत्र है पूरा, ये वाला, ये पूरा तलीय क्षेत्र है। सरल बंद आकृति ने जो घेरा हुआ भाग है उसको कहते हैं तलीय क्षेत्र। और ये तलीय क्षेत्र जो है, इसकी माप करना उसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, हम लिख सकते हैं कि तलीय क्षेत्र की माप को उस सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। मतलब अगर दोनों बातें मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर आप यहाँ आए, यहाँ और यहाँ, मतलब चारों ओर की माप की, तो आपका हुआ परिमाप। लेकिन अंदर का जो भाग है, एरिया, यहाँ से ये पूरा एरिया, उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो इस तरह से जो परिमाप है, क्षेत्रफल, इनके डेफिनेशंस ना आप बहुत अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करना। अब हम देखते हैं हमारे जो कार्यपत्रक है, वो पहला कार्यपत्रक दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दिया है प्रत्येक वर्ग 1 क्रॉस 1, 1 गुणा 1 इकाई वर्ग है। मतलब ये कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई जो है वो इकाई दी है। और यहाँ पे बात की है वर्ग की, और हम जानते हैं वर्ग हम किसको कहते हैं, वर्ग उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है वर्ग 1 क्रॉस 1 का है, मतलब जो वर्ग होगा
जो वर्ग होगा इस तरह से वर्ग दिया है, ये 1 क्रॉस 1 का है, मतलब इस तरह का। जब ये एक है तो ये भी एक होगा, ये एक है तो ये भी एक होगा, मतलब इसकी चारों भुजाएं समान है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से वर्ग हो गया। और वर्ग जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। यहाँ पर भी उन्होंने दिया है भुजा गुणा भुजा के रूप में, मतलब एक भुजा एक इकाई की है और दूसरी भुजा एक इकाई की है, एक इकाई मिलकर बन गया एक इकाई वर्ग, या वर्ग इकाई भी आप इसको कह सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। और हमको क्या बोला है, एक क्रॉस एक, मतलब भुजा एक है दूसरी भी भुजा एक है, तो यहाँ आएगा 1 क्रॉस 1, यानी एक गुणा एक, और एक गुणा एक कितना होता है, एक होता है। एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जब भी होता है तो वर्ग शब्द लगता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, देखो इसकी जो इकाई है नहीं दी है, अगर इकाई हमको दी रहती, जैसे सेंटीमीटर अगर दी रहती तो हम सेंटीमीटर लेकर चलते, मीटर दी रहती तो मीटर लेकर चलते। अब कोई इकाई नहीं दी है, मतलब इकाई शब्द को ही लेकर हमको चलना है। इकाई मतलब मात्रक होता है, तो इकाई एक इकाई और एक इकाई मतलब इकाई वर्ग हो गया, इकाई वर्ग यानी वर्ग इकाई भी आप इसको कह सकते हो। मतलब ये आपको समझना है कि जो वर्ग होता है, ऐसा वर्ग जिसकी भुजाएं एक एक की दी हो, एक एक इकाई की दी हो, उसका क्षेत्रफल कितना होता है, एक होता है, एक वर्ग इकाई होता है। कब होगा, जब उसकी भुजाएं एक एक इकाई की दी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई वर्ग है जिसकी भुजाएं दो दो इकाई की दी है, ये भुजा 2 इकाई की है, ये वाली भुजा भी 2 इकाई की है, जब ये भुजा 2 इकाई की होगी तो ये भी 2 इकाई की होगी, ये वाली भी 2 इकाई की होगी, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा। भुजा 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर तो नहीं है, 2 इकाई, और ये 2 इकाई, मात्रक दिया रहा तो मात्रक लेना है, नहीं दिया है तो नहीं लेना है। 2 दूनी 4 इकाई वर्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, एक इकाई वर्ग होगा। अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि जितने भी वर्ग यहाँ पे बने हैं, छोटे छोटे वर्ग बने हैं, ये 1 क्रॉस 1 के हैं, मतलब इनकी भुजाएं जो है एक एक है, एक 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 इकाई के हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। मैं भुजा कह रहा हूँ तो इकाई कह रहा हूँ, मैं जब क्षेत्रफल कहूँगा तो इकाई वर्ग कहूँगा या वर्ग इकाई कह सकते हैं। हमको क्या करना है, जो आकृति बनी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे ये जो है ना, इसमें ये वाली आकृति बनी है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और जितने वर्ग इसमें बने हैं आकृति में, उनका क्षेत्र, उनको अगर नोट कर ले, गिन ले, तो एक का मालूम होने पर हम जितने भी इसमें वर्ग बने हैं उनका ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक इकाई वर्ग। तो ऐसे कितने जो आकृति बनी है डार्क वाली, उसमें कितने वर्ग हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 वर्ग बने हैं, और एक जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल एक इकाई वर्ग है, तो 26 का कितना होगा, 26 इकाई वर्ग, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इकाई वर्ग, या इसके ऊपर भी हाथ 2 लगा सकते हो, समझ गए। इसी तरह से करना है। अब देखो एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना है, मैंने आपको अभी बताया 1 क्रॉस 1 की बात हो रही है, तो एक वर्ग का कितना होगा, एक इकाई वर्ग होगा। तो ऐसे कितने वर्ग बने हैं देख लेते हैं आकृति में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये हो जाएगा 32 इकाई वर्ग। चाहो तो आप शब्द लिख लो वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लेते हैं आकृति में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इसका भी 26 आ गया इकाई वर्ग। अगला देखते हैं, आप खुद भी कोशिश करके देख सकते हो, बहुत आसान है।
आप खुद भी कोशिश करके देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। तो अगला देखते फटाफट कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, यह आ जाएगा 34 इकाई वर्ग। अगला देखते हैं इसका क्षेत्रफल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, इसका होगा 39 इकाई वर्ग। इसका देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, इसका हो जाएगा 38 इकाई वर्ग। तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक 1 को पूर्ण कर लिया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 2 को। ये भी बहुत ही आसान है। अब इसमें कोई आकृति नहीं बनी है, इसमें पूरी जो आकृति है उसका हमको हल देखना है। तो क्या बोला है, परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके पहले ऊपर के कार्यपत्रक में हमको सिर्फ बोला था क्षेत्रफल ज्ञात करो, अब इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। यहाँ क्या बोला है कि प्रत्येक वर्ग 1x1 इकाई वर्ग का है। मतलब ये जो आकृति, ये जो बनी है यहाँ पे पूरी आकृति, इसमें भुजाएं जो है एक एक इकाई की हैं। भुजाओं की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इकाई शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। मैं क्षेत्रफल बोलूँगा तो इकाई वर्ग कहूँगा, ये ध्यान रखना है आपको बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर देखें, ये भुजा जो है एक इकाई की है, ये भी एक इकाई की है, ये भी एक इकाई की, पूरी भुजाएं जो है यहाँ पर एक एक इकाई की हैं। तो सबसे पहले बोला है परिमाप ज्ञात करो, फिर बोला है क्षेत्रफल ज्ञात करो, और यहाँ पे हिंट की है कि ये प्रत्येक क्या है, वर्ग है। और यहाँ नहीं भी बोलता है तो देखिए भुजाएं जो है वो समान है, तो ये वर्ग है ही, छोटे छोटे वर्ग है ही, यहाँ से पता चल जाता। तो सबसे पहले बोला है परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप। परिमाप शब्द का मतलब क्या होता है, चारों ओर की माप, ठीक है। और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, तलीय क्षेत्र की माप को उस सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब जो अंदर का एरिया होता है, अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, और जो चारों ओर की माप होती है उसको हम कहते हैं परिमाप। तो चलिए पहले कहीं से भी एक जगह से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया है, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से और चारों ओर की माप देख लेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। तो यह इसका परिमाप हो जाएगा 40। और परिमाप है तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ इकाई। अब इसका क्षेत्रफल देखना है, तो क्षेत्रफल देखने के लिए हमको वर्ग कितने हैं वो देखना पड़ेगा। पूरा एरिया देखना है ना, ये पूरा अंदर का एरिया, पूरा तलीय क्षेत्र देखना है। ये जो बंदा आकृति बनी है सरल बंद आकृति, इस सरल बंद आकृति का जो तलीय क्षेत्र है उसकी माप करना है। तो देख लेते हैं, एक वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको अभी बताया एक वर्ग का क्षेत्रफल एक इकाई वर्ग होता है। तो ऐसे कितने वर्ग हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 होंगे, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो ये आ जाएंगे 100। और मात्रक लिखेंगे क्षेत्रफल का इकाई वर्ग। ध्यान से समझना इन बातों को। अगला देखते हैं, इस आकृति का हम परिमाप निकालते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो चारों ओर की माप करना है, यहाँ से चलते और यही घूम के आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, लिखेंगे परिमाप में 28 इकाई। अब देखते हैं वर्ग कितने हैं, क्योंकि हमको अब देखना है
तलीय क्षेत्र की माप, तो पूरा ये क्षेत्र कितना है, इस आकृति के द्वारा घेरा गया। ठीक है, क्षेत्र कहो या स्थान कहो या जगह कहो। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ये हो जाएगा 32 इकाई वर्ग। चलिए फटाफट अब तीसरे का भी निकाल लेते हैं। आप खुद भी निकाल सकते हैं, कितना आसान है। देखिए सबसे पहले परिमाप निकालना है, कोई एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए, कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ से चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। यहाँ वापस आ गए ना, ये 42 होगा इकाई। ध्यान रखना है परिमाप में वर्ग नहीं आता है। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। ये हो जाएगा 56 इकाई वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 3 आकृतियों का क्षेत्रफल आपको और परिमाप आपको ज्ञात करके बताया। अब आपको क्या करना है, ये जो बचे हुए 3 आकृतियां हैं इनका परिमाप और क्षेत्रफल कितना कितना आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ। बहुत ही ध्यान से आपको इसको करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर आप चलना, किसी एक पॉइंट को आप ले लेना, फिर वहाँ से आकृति के चारों ओर घूम जाना, तो वो आपका परिमाप होगा। और साथ ही साथ कितने बॉक्स बने हैं, कितने वर्ग बने हैं, जितने वर्ग बने हैं वो उसका तलीय क्षेत्र का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब आप परिमाप लिखें तो सिर्फ इकाई लिखना और क्षेत्रफल लिखेंगे तो इकाई वर्ग लिखना। इकाई का मतलब सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर, मीटर दिया होता तो मीटर, और उसी प्रकार क्षेत्रफल में इकाई वर्ग मतलब सेंटीमीटर देता है तो सेंटीमीटर वर्ग, मीटर देता तो मीटर वर्ग। इस तरह से कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 को हमने यहाँ पर कर दिया है कंप्लीट। फिर अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।